ये कहानी एक ऐसे पागल डॉक्टर की है जिसके सर पर इंसानों को सांप में बदलने का फितूर पैदा हो गया है, जिसके लिए उसने अपनी रिसर्च लैब में एक सीरम भी बनाया होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये डॉक्टर अपनी इस रिसर्च में कामयाब हो पाता है या फिर प्रकृति से खिलवाड़ करने के एवज में इसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर काल दिखाए जाते हैं, जो कि एक हर्पेटोलॉजिस्ट होते हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो सभी तरह के रेप्टाइल्स जैसे मेंढक, कछुए, छिपकली और मछलियों पर रिसर्च करते हैं, और डॉक्टर काल को सांपों पर रिसर्च करने में विशेष रुचि होती है। दरअसल उन्होंने एक सीरम बनाया होता है जिससे किसी भी इंसान को सांप में बदला जा सकता है, और उन्होंने ये सीरम धोखे से इंजेक्शन के जरिए अपने असिस्टेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया होता है, जिससे वो धीरे धीरे सांप में बदलने लगता है। लेकिन किसी रीजन की वजह से वो पूरी तरह से सांप में परिवर्तित नहीं हो पाता, और तब डॉक्टर काल उसे एक सर्कस के मालिक को लोगों को तमाशा दिखाने के लिए बेच देता है, क्योंकि उनके असिस्टेंट के बोलने की शक्ति पूरी तरह से जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो चाह कर भी किसी को ये बात नहीं बता सकता कि डॉक्टर ने उसके साथ क्या किया है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर काल को अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए एक नए असिस्टेंट की जरूरत होती है, और तब वो अपने फ्रेंड डॉक्टर केन के पास जाता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है। और काल उसको बताता है कि उसका पुराना असिस्टेंट किसी काम से शहर चला गया है और उसने अब डॉक्टर के यहाँ काम करना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसे एक नए असिस्टेंट की जरूरत है। ये सुनकर उसका फ्रेंड केन उसे अपने ही एक स्टूडेंट डेविड के बारे में बताता है, और कहता है कि डेविड बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और वो तुम्हारी रिसर्च में भी बहुत मदद कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर काल सीधा डेविड से मिलने जाता है और उसे अपने यहाँ पर एज एन असिस्टेंट जॉब करने का ऑफर भी देता है। डेविड बिना सोचे समझे काल के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत होती है। और अब ये दोनों डॉक्टर काल के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर काल डेविड को अपनी रिसर्च लैब दिखाता है, जहाँ पर लगभग हर प्रजाति के सांप मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ जहरीले भी होते हैं। थोड़ी देर बाद डेविड काल से पूछता है कि यहाँ असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, जिसके जवाब में काल उससे कहता है कि यहाँ पर पूरी दुनिया के सबसे जहरीले सांप मौजूद हैं, जिनके जहर की एक बूंद से 10 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा जा सकता है, और इसीलिए तुम यहाँ पर काम करना शुरू करो उससे पहले मैं तुमको एक एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाऊंगा, ताकि अगर गलती से तुमको किसी सांप ने काट भी लिया तो तुम उसके जहर से बच जाओ। और तब डॉक्टर काल बड़ी चालाकी से अपने बनाए गए सीरम को, जिससे कोई भी इंसान धीरे धीरे सांप में बदल जाता है, उसको डेविड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। रात में ये सभी साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर काल की बेटी क्रिस्टीना भी होती है, और काल डेविड को बताता है कि वो इस दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी रिसर्च कर रहा है, जिसमें अगर वो कामयाब हो गया तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। डेविड यहाँ पर डॉक्टर काल से उनकी रिसर्च के बारे में भी पूछता है, लेकिन काल उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताता। और तभी इन लोगों के बातों के दरमियान डेविड के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है, और काल उससे कहता है कि ये सब उस एंटी वेनम के इंजेक्शन का असर है और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। रात में डेविड जब सो रहा होता है तो उसे सांपों के बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं, और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि डॉक्टर के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, और क्रिस्टीना सबसे कहती है कि आज हमारे डॉक्टर काल बिना किसी सेफ्टी के इस दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा को अपने हाथों से पकड़ेंगे। और तभी वहाँ पर काल आ जाता है और वो अपनी समझदारी से कोबरा सांप को पकड़ने में लग जाता है, और काफी देर की मेहनत के बाद वो उस सांप को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। और साथ ही वो यहाँ पर सबके सामने उसका जहर भी एक बोतल में निकालते हैं, और क्रिस्टीना लोगों को बताती है कि कोबरा सांप के इस जहर से कैंसर की दवाई बनाकर बहुत से लोगों की जान बचाई जाती है। यहाँ पर डेविड भी मौजूद होता है और वो डॉक्टर के इस काम से उनसे बहुत प्रभावित भी हो जाता है। इसी रात डेविड जब ब्रश कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके चेहरे से उसकी स्किन उतरना स्टार्ट हो गई है, और अगले दिन वो जल्दी से ये बात डॉक्टर को बताता है। लेकिन डॉक्टर उसको रिलैक्स करते हुए कहता है कि ये काफी नॉर्मल है, क्योंकि तुमको कोबरा स्नेक का एंटी वेनम दिया गया था, जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, और ये बस उसी के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं। और डॉक्टर काल की ऐसी बातें सुनकर डेविड को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब नॉर्मल है, क्योंकि डेविड को काल पर पूरा विश्वास होता है कि वो जो कुछ भी उसके साथ कर रहे हैं उसमें डेविड की ही भलाई है। अगले दिन सवेरे काल के घर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जो काल के पुराने असिस्टेंट की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन काल उनको बताता है कि उसका पुराना असिस्टेंट किसी काम से शहर चला गया था, और साथ ही उसने काल के यहाँ पर बहुत पहले से ही काम करना बंद कर दिया था। और तब उन पुलिस ऑफिसर्स को काल की बात माननी पड़ती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर काल एक बार फिर से अपने सीरम का इंजेक्शन डेविड को लगाता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द इंसान को पूरी तरह से सांप में बदलने की रिसर्च को पूरा करना चाहता है। धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतता है और क्रिस्टीना और डेविड के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं, और एक रात जब ये दोनों एक मेले में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी क्रिस्टीना से बदतमीजी करने लगता है, और जब डेविड उसे रोकता है तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में वो आदमी डेविड पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो इन दोनों को रोक देती है। लेकिन जाते जाते वो आदमी इनको धमकी देते हुए कहता है कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और जब क्रिस्टीना और डेविड वापस अपने घर आते हैं तो उनका पीछा करते हुए
हुए वो आदमी भी इनके घर तक पहुंच जाता है। और जब वो एक खिड़की से क्रिस्टीना के रूम में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसका पेट स्नेक उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। शोर सुनकर कार्ल और डेविड भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों की आंखों के सामने वो आदमी उनके पालतू सांप को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है और साथ ही उन लोगों को बुरा भला बोलकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर कार्ल अपनी रिसर्च लैब में मौजूद सबसे जहरीले सांप ब्लैक मामा को लेकर उसी आदमी के घर पर चोरी से चला जाता है। और जब वो आदमी अपने बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी डॉक्टर कार्ल अपने उस सांप को उसके बाथरूम में छोड़ देता है और ब्लैक मामा के काटने के बाद एक ही पल में उस आदमी की जान चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना अपने पालतू सांप की डेथ से काफी दुखी होती है और तब डेविड उसे दिलासा देता है और देखते ही देखते ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। देर रात डॉक्टर जब अपने घर आता है तो वो समझ जाता है कि उसकी बेटी और डेविड के बीच कुछ हुआ है और जब वो इस बारे में अपनी बेटी क्रिस्टीना से पूछता है तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वो डेविड से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और उसकी ये बात सुनकर कार्ल उसको समझाता है कि ये इम्पॉसिबल है और वो डेविड से शादी नहीं कर सकती। और जब क्रिस्टीना इसकी वजह पूछती है तो कार्ल उसे कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड जब शीशे में अपने फेस को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर क्रिस्टीना भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन डॉक्टर कार्ल उसे डेविड से मिलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि डेविड को बस एक छोटी सी एलर्जी हो गई है और इसलिए तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं है। और साथ ही जब क्रिस्टीना किसी काम से घर से बाहर जा रही होती है तो डॉक्टर उसे शहर से कुछ नई प्रजाति के सांप लाने को बोलते हैं, जिस पर क्रिस्टीना काफी हैरान हो जाती है और अपने डैड से पूछती है कि आखिर उन्हें अचानक उन सांपों की जरूरत क्यों पड़ गई है। और तब डॉक्टर उसको बस इतना बताते हैं कि उनको अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए नई प्रजाति के सांपों की जरूरत है। और तब क्रिस्टीना उनकी बात मान जाती है और शहर के लिए निकल जाती है। दरअसल डेविड अब लगभग आधे से भी ज्यादा एक सांप में बदल गया था और इसीलिए कार्ल नहीं चाहता कि उसकी बेटी को डेविड के बारे में पता चले। और कार्ल जब डेविड को दवाई दे रहा होता है तभी वहाँ पर उसका प्रोफेसर दोस्त केन आ जाता है, जो कि डेविड की तलाश में यहाँ पर आया था, क्योंकि जब से डेविड कार्ल के यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब करने के लिए आया है तब से वो कॉलेज नहीं गया है। लेकिन कार्ल यहाँ पर उससे झूठ बोल देता है कि काफी दिनों से वो भी डेविड से नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर कार्ल की बातों से उसके फ्रेंड केन को उस पर शक हो जाता है और तब वो यहाँ से जाने का नाटक करते हुए पीछे की खिड़की से रिसर्च लैब में झांकने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर उसको डेविड बहुत ही बुरी हालत में दिखता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि तभी कार्ल वहाँ पर आकर एक हैमर से उसको बेहोश कर देता है और जब केन की आंख खुलती है तो वो बेसमेंट में होता है और कार्ल उसे बताता है कि वो इंसानों को सांप में बदलना चाहता है, जिसके लिए अभी उसकी रिसर्च अधूरी है और जब तक उसकी ये रिसर्च पूरी नहीं हो जाती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एक बड़ा सा पाइथन केन पर हमला करके उसे जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीना अपने डैड कार्ल को फोन पर बताती है कि जो सांप आप अपनी रिसर्च के लिए चाहते हो वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और उसको यहाँ पर आने में काफी टाइम लगेगा, जिस पर कार्ल उससे वहीं पर उस सांप का इंतजार करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी अभी घर वापस आए। और तब एक आदमी क्रिस्टीना को पास में लगे एक सर्कस के बारे में बताता है, जहाँ पर एक इंसानी सांप को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और तब क्रिस्टीना भी उस सांप को देखने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर जब वो उस इंसानी सांप को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड डॉक्टर कार्ल का पुराना असिस्टेंट है और वो जल्दी से रोते हुए अपने घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ अब पुलिस को भी कहीं न कहीं डॉक्टर कार्ल पर शक हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को कार्ल ने बाथरूम में मारा था उसकी बीवी ने पुलिस को ये शिकायत करी होती है कि किसी सांप के काटने की वजह से उसके पति की जान गई है। और तब वो ऑफिसर्स भी जल्दी से कार्ल के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर डेविड के ऊपर कार्ल अपने सीरम की आखिरी डोज लगाने जा रहा था, जिसके बाद उसका मानना था कि डेविड पूरी तरह से सांप में बदल जाएगा। और जब वो उस इंजेक्शन को डेविड की बॉडी में इंजेक्ट करता है तो देखते ही देखते वो अब पूरी तरह से एक सांप में बदल जाता है। इसके बाद कार्ल डेविड को अपनी लैब में ही छोड़कर एक दूसरे सांप किंग कोबरा को लेकर बाहर मैदान में आ जाता है और जब वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तभी वो सांप उसके हाथ पर काट कर उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्रिस्टीना भी आ जाती है और वो अपने डैड की डेड बॉडी देखकर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी उसे डेविड का ख्याल आता है और जब वो उसको देखने के लिए लैब में जाती है तो एक नेवला डेविड को, जो कि अब पूरी तरह से सांप में बदल चुका होता है, उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। क्रिस्टीना उस सांप को देखकर एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सांप कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है, क्योंकि उसकी लैब में इस तरह का कोई सांप कभी था ही नहीं। और इसी के साथ ये हॉरर मूवी द ह्यूमन स्नेक एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने अजीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।